आइए आज ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, उन्नति के लिए कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। आप चाहें तो इनका प्रयोग करके कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही हफ्ते में इन प्रयोगों का चमत्कार महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, बाजार से आप एक छोटा मिट्टी का कलश या छोटा मिट्टी का एक लोटा नुमा कोई पात्र, कोई बर्तन खरीद लाएं। 5 रुपये 10 रुपये का बर्तन मिट्टी का जो बेचते हैं, मटके बेचते हैं, दिए बेचते हैं, उन लोगों के यहाँ मिल जाएगा। आप उस पात्र को किसी शुक्ल पक्ष के दौज के दिन खरीद कर लाएं, या उस दिन सोमवार हो और अष्टमी के आसपास का सोमवार हो, या फिर आप शुक्रवार को भी वो कलश ला सकते हैं, जो कि अष्टमी के आसपास ही शुक्रवार पड़ रहा हो, लेकिन शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। दौज की तिथि और सोम या शुक्रवार हो, या अष्टमी के आसपास का सोम या शुक्रवार हो, वो भी चूक जाएं तो फिर पूर्णिमा तिथि के दिन ऐसा पात्र ला सकते हैं। बाजार से मिट्टी के बर्तन जहाँ बिकते हों वहाँ से खरीद लाएं। एक बात का लेकिन ध्यान रखें कि वो तिथि चतुर्थी ना हो, चौथ ना हो, नौमी नहीं हो और चतुर्दशी भी नहीं हो। एक होती है चौथी तिथि और एक होती है चतुर्दशी, 14वीं तिथि, पूर्णिमा के एक दिन पहले वाली। और ऐसे ही नौमी तिथि भी छोड़ दें। ये रिक्ता तिथियां होती हैं, इन तिथियों में इस प्रयोग को ना करें। करना क्या है, बाजार से छोटा मिट्टी का कोई पात्र, कोई बर्तन, कोई लुटिया, कोई कलश आप खरीद लाइए। घर लाके और उस पात्र को कोई सुरक्षित जगह चुन लीजिए। वो किसी थोड़ी स्टैंड पर, ऊंचाई पर भी रख सकते हैं या स्टैंड पर रख सकते हैं। वो स्टैंड भरसक लोहे का ना हो, या कोई और तरह से आप कहाँ रखते हैं, आप अपना भी कुछ दिमाग लगा लीजिएगा। उस मिट्टी के बर्तन को ला कर के घर में और मकान के, आपके निवास के या घर के पूजा स्थल के उत्तर पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी कॉर्नर, एकदम कॉर्नर नहीं, कॉर्नर से थोड़ा दाएं बाएं कहीं रख दीजिए पूजा घर में। या पूरे आपके निवास स्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा हो, चाहे वो किसी काम आता हो वो कमरा, बैठक कक्ष भी क्यों ना हो, लोगों के आने जाने वाला भी कमरा क्यों ना हो, अगर वो मकान का उत्तर पूर्वी हिस्सा है तो वहाँ भी आप रखेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये 2 बात हो गई। पहली बात हो गई मिट्टी का कलश लाना है खरीद के। दूसरी बात हो गई मकान का उत्तर पूर्वी हिस्सा या कमरा या कोना एकदम छोड़कर थोड़ा दाएं बाएं रखना है। स्टैंड पर रख सकते हैं। तीसरी बात, वो स्टैंड लोहे का नहीं हो, कोई और आप जगह चुन लीजिए, कोई ऊंची जगह हो, थोड़ा सुरक्षित जगह भी हो। अगर ऐसा लगता है कि धरती पर भी आप उसको रख सकते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस छोटे बच्चे परिवार में हों, वो उसको छेड़छाड़ ना करें। अब क्या करना है,
अब उस पात्र को आप शुद्ध जल और गंगा जल, मन करे तो आधा आधा मिला लीजिए, आधा गंगा जल आधा शुद्ध जल। अगर गंगा जल का अभाव है तो कोई बात नहीं, 25% गंगा जल और 75% शुद्ध जल भर सकते हैं। अब इस जल का मिश्रण गंगा जल और शुद्ध जल का, जो आप चाहे आरओ का भी ले सकते हैं। आरओ का पानी क्या होता है कि खराब नहीं होता 10 दिन तक, 15 दिन तक, और गंगा जल तो खराब होता ही नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे जल का नाम ले रहा हूँ, या तो आरओ का या गंगा जल। अब क्या करना है कि इस जल को लेकर, इस मिश्रण को, गंगा जल और आरओ का पानी या शुद्ध जल या कुएं का पानी हो, बोरिंग का हो, उसे लेकर और गंगा जल के साथ मिला करके उस जल को उस पात्र में, मिट्टी वाले बर्तन में भरिए। स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ। जैसे हम इस पात्र को जल से भर रहे हैं, ऐसे ही मेरे परिवार में खुशियाँ, आरोग्यता, धन की वृद्धि, बाल बच्चों को सद्बुद्धि ऐसे ही उनके जीवन में भरती जाए। जैसे मैं इस पात्र को जल से भर रही हूँ या भर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे घर में भी सुख संपदा भरता जाए, शांति भरती जाए। ऐसा भाव सोचकर, भरता जाए या भरती जाए ऐसा नहीं सोचे, बल्कि ये सोचे कि भर रहा हूँ, शांति भर रहा हूँ, समृद्धि भरा जा रहा है, समृद्धि भरी जा रही है, आनंद भरा जा रहा है ये जल के माध्यम से। ऐसा इंटेंशन मन ही मन या बुदबुदाते हुए आप ऐसे जल पात्र को धीरे धीरे भरिए। जल पात्र भर लिया। अब उस जल पात्र के नेक में, उसके गले में एक लाल मोली का या पीली मोली का या लाल पीली दोनों कलर की मोली का धागा, डोरा बांध दीजिए या लपेट दीजिए। मोली जानते हैं ना, कथा पूजा में कलावा बांधा जाता है, जो इस मेरे हाथ में है ये वाला। तो ये कलावा जो बांधते हैं वो लाल या पीली डोरी का, वो सूती, वो आप उस गले में, मटकी या कलश या लोटा कहिए, उसमें मिट्टी के पात्र में भर दीजिए, बांध दीजिए। अब क्या करना है कि उस जल पात्र भर दिया, जल से भर दिया आपने। अब उसमें बहुत पवित्र मन से खुशी खुशी कुछ सफ़ेद चावल, वो चावल लंबे लंबे हों, टुकड़े ना हों, चावल की टुकड़ियाँ उसमें न डालें, साबुत लंबे साइज का, फुल साइज का चावल हो, वो आप 1/4 चम्मच या 1-2 चिटकी आप उसमें पानी में छोड़ दीजिए। जल, गंगा जल का मिश्रण भर दिया, आधा 1/4 चम्मच, 1-2 चिटकी आपने चावल जो टुकड़े नुमा ना हो, टुकड़ेदार ना हो, वो आप डाल दीजिए। अब शुद्ध कुमकुम होता है ना, लाल लाल रोली की तरह, सिंदूर की तरह, ऐसे कुमकुम ले लीजिए और उसको भी थोड़ा सा उस जल पात्र में छोड़ दीजिए। अब अगली चीज़ क्या लेनी है? एक लेनी है आपको कोई, या तो आप चांदी का कोई सिक्का ले सकते हैं, या फिर आप कोई और सिक्का जो बाज़ार में चलन में है, कोई भी सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का कोई सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, कोई भी सिक्का एक ले लीजिए, उस पर भी थोड़ा कुमकुम ले लीजिए, कुमकुम लगा लीजिए, थोड़ा चावल उस पर भी रख दीजिए और उस सिक्के को भी उस जल पात्र में छोड़ दीजिए, इस इंटेंशन के साथ कि ये समृद्धि मेरे घर में भर रही है। ये सब कंप्लीट हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। अब उस जल पात्र को, मिट्टी के पात्र को
आप चाहें तो थोड़ा एक और ढक्कन मिट्टी का लेकर उसे ढक दीजिए ताकि उसमें मच्छर मक्खी ना गिरे। अब रहा सवाल कि वो ढक्कन खाली है, ढकना मिट्टी का खाली है, मन में कोई भेद आता हो कि यार खाली ढकना दिख रहा है, पानी तो छुपा हुआ है अंदर, तो उसके लिए आप चाहें तो उस मिट्टी के ढकने को भी या तो उस पर थोड़े पीले चावल हल्दी से रंग करके पीला करके उस पर थोड़ा ढकने में छोड़ दीजिए, डाल दीजिए और उस पर एक रख दीजिए लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल। उस नारियल को आप दो तरह से रख सकते हैं। जो उस अच्छा नारियल कौन सा, दो तरह के नारियल होते हैं, जटाऊ वाला भी होता है या फिर सूखा गोला भी होता है। नारियल नारियल है, चाहे वो सूखा है, चाहे वो जटाऊ वाला है, चाहे उसके अंदर पानी है, कोई भी एक चीज़ आप सिर्फ इसलिए रखें कि वो आपको लग रहा है कि सूना सूना सा या खाली खाली सा, इस कारण, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आप उस पर सुपारी भी रख सकते हैं, जैसे चावल थोड़ा ढकने पे रख दिया पीला, उसके ऊपर एक सुपारी रख सकते हैं, नारियल नहीं रखे कोई बात नहीं। आप हल्दी की साबुत गांठ भी रख सकते हैं, दो नारियल रखते हैं तो नारियल रख लीजिए, उसको मन करे तो थोड़ा लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या पीले कपड़े में लपेट सकते हैं। नारियल का जो गोला हो वो उसका जो अधिक चौड़ा वाला हिस्सा दिखता हो आपको, उससे तो रखें पीछे की तरफ, और जो थोड़ा कम चौड़ाई का हिस्सा दिखता हो वो अपनी तरफ, परिवार की तरफ, घर की तरफ रखें। बस हो गया, अब इसको रखा रहने दें। कभी कभी आप घर में, पूजा घर में, उस पर कभी कभी एक नज़र प्रेम से दृष्टि डाल दीजिए, देख लीजिए उस पात्र को, भरे हुए पात्र को थोड़ा प्रेम से मुस्कुराहट से देख लिया कीजिए। या आपके घर में जो अर्निंग मेंबर्स हैं, कमाने वाले सदस्य हैं, वो उन्हें दुकान बाजार अपना जहाँ उनका कारोबार है, बिजनेस है, वहाँ जाते समय एक बार प्रेम से उसे देख कर निकलें। शाम को आएँ, देख कर अंदर आएँ, ऐसे कर सकते हैं। बस इस छोटी सी क्रिया को आप करते रहें, करते रोज़ एक बार इस्टेब्लिश कर देना है। उसके बाद बीच में क्या होगा कि गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पानी उसका वेपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण पानी कम होगा, वाटर लेवल उसके अंदर का कम होगा। तो उससे आप बार बार फिर वही गंगा जल और पानी का थोड़ा मिश्रण लिया और भर दिया। नहीं गंगा जल है इतना तो आरओ का पानी लेकर उसमें थोड़ा भर दिया कीजिए। ढक्कन धीरे से उठाइए और एक शुद्ध जल से भर के जो लाया गया है आपके द्वारा, वो आरओ का पानी हो सकता है या कुएं का, बोरिंग का, उसे लेकर उस मटकी के, उस कलश के जल को फिर लेवल उसका ठीक कर दीजिए, जिसमें वो ढक्कन भी रखा जाना है। ढक्कन के गहराई को देखते हुए उसके थोड़ा नीचे ही रखें जल, नहीं तो ढक्कन का पेंदा अगर उसमें जल में स्पर्श करेगा तो ढक्कन में नमी आएगी, और नमी आएगी तो हो सकता है कि उसके भीतर, उसमें जो आपने चावल पीला सा भर रखा है, वो हो सकता है कि चावल थोड़ा जल्दी जल्दी डिटोरिएट हो, ख़राब हो, कीड़ा लगे उसमें। तो थोड़ा उस ढक्कन, जो उस ढकना को जो आप रख रहे हैं, उसकी गहराई नीचे कहाँ तक जा सकती है, उससे थोड़ा और नीचे ही जल रख सकते हैं, उसके नेक के आसपास तक रखें, लेकिन भरा हुआ ही रखें। ये नहीं कि एकदम आधा मटका, आधी मटकी, आधा लुटिया, आधा बर्तन भरा और या चौथाई भरा, इतना कम पानी से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस वाटर लेवल को भी चेंज करते रहे, कभी कभी उस सुपारी रखी हो ढकने पर तो सुपारी बदल दें, महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में। नारियल रखा है तो नारियल फिर बदल दें, फिर दूसरा नारियल रख दें पीला कपड़े से, उसे भी वही कपड़ा फिर उसे लपेट दें। ये नारियल कहीं अलग हटा लें या उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर वीर बनाने के काम ले सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें।
इससे क्या होगा कि घर के अंदर, परिवार में वातावरण शांति का होगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा, अपव्यय बचेगा, आपस में सबके बीच रिलेशनशिप में मधुरता बढ़ेगी। कितना सरल और सहज उपाय है। मैंने तो आज कहा था आपसे कि मैं कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक ही पहला उपाय बताने में ये वीडियो लगभग 15-16 मिनट की होने जा रही है। वीडियो फिर लंबी होगी तो फिर आप बोर होंगे। तो आज का इतना ही उपाय रहने दीजिए, कल फिर दूसरा उपाय बताऊंगा दूसरी वीडियो में। मेरे इस समाधान चैनल कमलेश कुमार द्विवेदी, मैं कमलेश द्विवेदी, मेरा ये समाधान चैनल है। इस समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।